आज फिर एक छोटी सी कहानी आप लोगों से साझा करता हूँ। सरिता और मोहन बाबू का जीवन उस पड़ाव पर था जहाँ अकेलापन और बच्चों की दूरियां महसूस होने लगती हैं। दोनों के बच्चे अपने अपने करियर और पढ़ाई के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहते थे, जिससे उनकी दिनचर्या एकांकी हो गई थी। एक दिन फोन की घंटी ने इस एक रूप जीवन में हलचल पैदा कर दी। पंकज, जो सरिता का छोटा भाई और खुद भी हाल ही में रिटायर हुआ था, ने फोन किया। बातचीत में पंकज और सरिता ने यह तय किया कि क्यों न सभी भाई बहन मिलकर कहीं घूमने चले, जैसे बचपन में किया करते थे। सरिता और मोहन बाबू ने तुरंत इस विचार को हकीकत में बदलने का मन बना लिया। सभी पांचों भाइयों बहनों शेखर, नीलम, पंकज, ललिता और सरिता से फोन पर संपर्क किया गया। हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या थी, लेकिन सबने अपनी व्यस्तता और परेशानियों को दरकिनार करते हुए इस योजना को स्वीकार किया। इस यात्रा की तैयारी ने जैसे सभी के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। बीमारियों से घिरे ये सभी लोग अब खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे और उत्साह से भरे थे। अंततः 2 महीने बाद सभी भाई बहन अहमदाबाद में मिले और वहां से रण उत्सव के लिए निकल पड़े। यह सफर न केवल उनके रिश्तों पर फिर से ताजगी देने वाला था, बल्कि एक बार फिर से उनके पलों को जीने का मौका था जो बचपन में उन्होंने साझा किए थे। एक दूसरे की पसंद के पकवान लाना, हंसी मजाक करना और पुरानी यादों को ताज़ा करना, इन सब ने उनके रिश्ते में एक नई जान फूंक दी थी। गुजरात के विविध रंगों में रंगते हुए उन्होंने ऊंट की सवारी की, गरबा नृत्य में भाग लिया और ढोकला, खांडवी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। यहाँ तक कि उन्होंने पैरा माउंटेनिंग का रोमांच भी महसूस किया, जिससे वे खुद को फिर से जवान महसूस करने लगे। इन 15 दिनों में कोई बीमारी याद नहीं आई, ना घुटनों का दर्द परेशान कर पाया और ना ही शुगर की समस्या ने सिर उठाया। अब यात्रा समाप्त हुई, तब भी उनकी मुस्कान और ऊर्जा बरकरार थी। इस यात्रा ने न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार किया, बल्कि एक नई उम्मीद भी जगाई। अब उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ चुका था। वे न केवल अकेलेपन को हराने में कामयाब रहे, बल्कि अगली यात्रा की योजना भी बना डाली। इस अनुभव ने साबित किया कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर नया अध्याय शुरू करने की उम्र नहीं होती और ख्वाहिशों को तलाशने का जुनून कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यह थी एक छोटी सी कहानी।